वाटर प्यूरिफायर का सबसे पहला सेडिमेंट फिल्टर होता है। इसका टेक्निकल नाम आप देख सकते हो, जिसके अंदर कुछ इस टाइप का एक रोल होता है जो पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है। यह एक फूड ग्रेड प्लास्टिक है जो सेफ भी है और नॉन टॉक्सिक भी है। अगर हम इसकी एक लेयर को ओपन करके देखें तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जिनकी साइज 5 to 20 माइक्रोन होती है। कंपैरिजन के लिए हमारे बाल की मोटाई करीब 70 माइक्रोन होती है। इसलिए घरों में जनरली 5 माइक्रोन सैंड फिल्टर यूज किया जाता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल की साइज लगभग 10 माइक्रोन तक होती है। यह फिल्टर धूल, मिट्टी और प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों को रोक लेता है। लेकिन बैक्टीरिया की साइज 0.2 माइक्रोन होती है जो इससे आसानी से आगे निकल जाते हैं। इसका फिजिकल सेटअप सिंपल होता है। पानी बाहर से कुछ इस तरीके से अंदर आता है जहां धूल मिट्टी बाहर ही रुक जाते हैं और साफ पानी पोर से होकर अंदर ट्यूब में जमा होता है जहां से आगे जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्टेज पर भी पानी का TDS 1000 या उससे ज्यादा हो सकता है। TDS क्या होता है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे हम थोड़ी देर में डिटेल से समझेंगे। कमेंट में जरूर लिखना आपके एरिया का TDS कितना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वाटर प्यूरिफायर में मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो उसकी सेफ्टी जरूरी है। इसलिए बड़े डस्ट पार्टिकल को पहले ही रोक लिया जाता है, वरना मेम्ब्रेन तो इन सबको एक साथ में ही क्लियर कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्री कार्बन फिल्टर। यह भी एक कार्ट्रिज में लगा रहता है, लेकिन असल में यह कोकोनट सेल या लकड़ी से बना एक्टिवेटेड कार्बन होता है जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्स को ऐसे सेट किया जाता है। कोकोनट सेल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि वह जले नहीं और कार्बन एक्टिवेट हो सके। जब कार्बन एक्टिवेट होता है तो इसके अंदर हजारों छोटे छोटे होल्स और टनल बन जाते हैं। सिर्फ 1 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन के अंदर मौजूद इन टनल्स का टोटल सरफेस एरिया 800 से 1200 स्क्वायर मीटर हो सकता है, लगभग एक क्रिकेट पिच जितना बड़ा। एक्टिवेटेड कार्बन एक माइक्रोस्कोपिक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है जिसे वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। जैसे बंद कमरे में रखे फर्नीचर पर डस्ट अपने आप चिपक जाती है, वैसे ही जब पानी कार्बन की टनल से गुजरता है तो ऑर्गेनिक केमिकल, पेस्टिसाइड, ह्यूमिक सब्सटेंस, बैड स्मेल और सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरीन के मॉलिक्यूल कार्बन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। क्लोरीन म्युनिसिपल वाटर में जानबूझकर ऐड की जाती है ताकि पानी खराब न हो। नॉर्मल मात्रा में यह ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन आरओ मेम्ब्रेन जो थिन फिल्म कंपोजिट पॉलीमाइड की बनी होती है, यह क्लोरीन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। क्लोरीन मेम्ब्रेन को केमिकली डैमेज कर सकती है, इसलिए प्री कार्बन फिल्टर का सबसे बड़ा काम क्लोरीन को पहले ही रिमूव करना होता है। इसके आगे कार्बन ब्लॉक एक और फिल्टर होता है। इसको कोकोनट सेल के एक्टिवेटेड कार्बन का बारीक पाउडर बनाकर कार्टेज में सेट किया जाता है। यह भी क्लोरीन और इम्प्योरिटीज को फाइनल तरीके से एब्जॉर्ब करता है। अब तक पानी से ज्यादातर इम्प्योरिटीज अलग हो चुकी है, लेकिन कार्बन फिल्टर के बाद में बची हुई इम्प्योरिटीज को रिमूव करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस स्टेज पर पानी आता है एंटी स्केलेंट फिल्टर के पास में। यह कोई फिल्टर नहीं होता, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। पानी यहाँ से बूस्टर पंप में जाता है क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन लगभग 15 बार यानी अप टू 220 psi के प्रेशर पर काम करती है और इतना प्रेशर बूस्टर पंप ही जनरेट कर सकता है। यह पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप से बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले पानी इस चेंबर में एंटर करता है और कलेक्ट होता है। इस चेंबर के नीचे वॉल हाउसिंग लगी रहती है। वॉल हाउसिंग के ऊपर होल्स बने रहते हैं और पीछे की तरफ रबर लाइक फ्लेक्सिबल PTFE वॉल्स लगे रहते हैं। जब वॉल थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल होता है तो यह होल से दूर हट जाता है और पानी नीचे फ्लो करने लगता है। अब सवाल आता है कि वॉल को पुल करेगा कौन? तो फिर वॉल हाउसिंग के नीचे एक और असेंबली होती है जहां पर 3 पिस्टन डायफ्राम पर अपने अपने अलग अलग चेंबर में लगे रहते हैं। पिस्टन कुछ इस तरीके से मूव करता है। जब वॉल हाउसिंग डायफ्राम के ऊपर कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट हो जाती है और जब पिस्टन पीछे जाता है तो वह वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे वॉल भी पीछे जाता है और यह होल ओपन हो जाते हैं और पानी अंदर चला जाता है। यह ठीक एक सिरिंज की तरह काम करता है। जब यह चेंबर पानी से फुल हो जाता है और पिस्टन वापस ऊपर जाएगा तो अब वॉल के ऊपर बाहर की साइड में फोर्स लगेगा जिससे यह सभी होल टाइटली बंद हो जाएंगे। तो फिर अब पानी के लिए एक नया रास्ता खुलता है पिस्टन के प्रेशर से। यह वाला सेंट्रल वॉल बाहर की साइड में खुल जाता है और हाई प्रेशर पानी इधर से बाहर निकल जाता है और आगे मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। यह एक अलग टाइप का पंप है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ।
मान लो यह सिरिंज है, लेकिन इसमें एक की जगह दो ओपनिंग है, एक इनलेट और एक आउटलेट। जो इनलेट साइड है इसमें वोल को अंदर की तरफ लगाते हैं और आउटलेट साइड में वोल को बाहर की साइड में लगाते हैं। जब हम पिस्टन को पीछे की तरफ खींचेंगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा और इनलेट वोल पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से अंदर की तरफ यह वोल ओपन हो जाएगा। लेकिन आउटलेट वाल अंदर की तरफ वैक्यूम की वजह से और ज्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि वह बाहर की साइड में खुलता है। अब जब पिस्टन को वापस फोर्स लगाएंगे तो इनलेट वाल पर फोर्स लगेगा तो वह मजबूती से बंद होगा और आउटलेट वाल बाहर की साइड में ओपन हो जाएगा। ठीक सेम ऐसा ही पंप काम करता है। पंप के नीचे लगी ड्राइव असेंबली को मोटर से पावर मिलती है। मोटर के रोटेशन से यह असेंबली अप डाउन वाइब्रेट करती है, जिसका फोर्स डायफ्राम और पिस्टन तक पहुंचता है। इस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट से पानी को हाई प्रेशर पर मेम्ब्रेन तक पुश किया जाता है। मेम्ब्रेन एक तरीके से रोल शेप में बनी होती है और एक्चुअल में फिल्टरिंग का काम यही करती है। सबसे ऊपर पॉलीमाइड की लेयर होती है और इस लेयर के अंदर 0.0001 माइक्रोन या 0.1 नैनोमीटर साइज के पोर होते हैं। पंप के हाई प्रेशर की वजह से इस लेयर को सपोर्ट देना जरूरी है, तो इसके नीचे पॉलीसल्फोन की लेयर लगी रहती है और इसके नीचे पॉलिस्टर लेयर पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। अब यह मेम्ब्रेन की एक लीफ है। इसके पोर की साइज इतनी छोटी है कि हाई प्रेशर के बिना पानी इससे पास होगा ही नहीं, और यदि पानी इससे पास हुआ तो वायरस, बैक्टीरिया, हेवी मेटल्स जैसे सोल्ट, लेड, आर्सेनिक, आयरन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, माइक्रोप्लास्टिक, इसके अलावा मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब को यह रोक देती है। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को पास होने देती है और इसी को पानी का टीडीएस बोलते हैं कि पानी में कितने सॉलिड घुले हुए हैं, जितने ज्यादा उतना पानी का टीडीएस ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, कई बड़े शहरों में म्युनिसिपल पानी का टीडीएस भले ही 100 के आसपास हो, लेकिन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से इंडिया के कई अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जहां पानी में हार्मफुल केमिकल और हेवी मेटल्स पाए गए हैं। तो थोड़ा इससे अवेयर रहें। क्या आपको पता है आपके शहर के ग्राउंड वाटर की क्या पोजीशन है? कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। इस लीप को कुछ ऐसे फोल्ड करते हैं, बीच में फीड स्पेसर यानी एक प्लास्टिक की नेट को डालते हैं। यह नेट बेसिकली पंप के हाई प्रेशर पानी को पाथ प्रोवाइड करवाती है फ्लो करने के लिए। जब क्लीन वाटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऊपर आएगा तो इसको कलेक्ट करने के लिए एक और नेट लगाते हैं, परमिएट कैरियर। यह बेसिकली पानी को रास्ता देता है। इसके 3 साइड में ग्लू लगा देते हैं और ऊपर से फिर से एक मेम्ब्रेन लीप चिपकाकर पैक कर देते हैं, तो जो भी साफ पानी होगा वह सिर्फ एक ही साइड में जाएगा। और इधर की साइड में एक ट्यूब लगा देते हैं जिसमें साफ पानी कलेक्ट होता रहेगा। अब इस मेम्ब्रेन का रोल बनाते हैं, तो जो हाई प्रेशर गंदा पानी पंप से आता है वह फीड स्पेसर से फ्लो करता है, लेकिन हाई प्रेशर की वजह से पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके परमिएट कैरियर के थ्रू सेंटर ट्यूब में कलेक्ट होता जाता है, जिसको आगे यूवी चेंबर में भेजा जाता है। सिर्फ 20 to 30% पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है, बाकी 70% पानी वेस्ट निकल जाता है। और यदि पानी का टीडीएस ज्यादा हुआ तो पानी क्लीन होने का परसेंटेज और भी कम हो जाता है। मेम्ब्रेन के आउटपुट में 2 आउटलेट होते हैं, एक में साफ पानी जाता है और एक से खराब पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालो, जिस आउटलेट वाल से खराब पानी निकल रहा है, यदि उस पानी को हम रोकेंगे नहीं तो फिर पंप का हाई प्रेशर सीधा ही इधर से निकल जाएगा, मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगेगा ही नहीं। तो फिर जिधर से खराब पानी निकलता है वहां पर फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा रहता है। बेसिकली इससे थोड़ा थोड़ा पानी पास होता है और मैक्सिमम प्रेशर मेम्ब्रेन पर ही लगता है। यदि आपने थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज में लिया हो तो एक क्वेश्चन माइंड में जरूर से आया होगा कि मेम्ब्रेन से पहले हमने सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर क्यों लगाए? जब मेम्ब्रेन एक ही साथ में इन सबको क्लियर कर देती है तो उन सब की जरूरत ही क्या है? एक्चुअल में वाटर प्यूरिफायर में मेम्ब्रेन और बूस्टर पंप 2 मेन कंपोनेंट होते हैं और वाटर प्यूरिफायर की लगभग कॉस्ट इन्हीं से निकल कर आती है। तो इनको सेफ रखना ज्यादा जरूरी है। हम बार बार मेम्ब्रेन को नहीं बदल सकते, लेकिन सिर्फ 200 से 400 का सैंड फिल्टर हम आसानी से बदल सकते हैं।